जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 7:25 और आज गुरुवार का दिन है और आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी में। तो चलिए सबसे पहले टीवी स्क्रीन को देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम देख लीजिए, 7:25 हुई है सुबह की। और अब देख लेते हैं SGX निफ्टी काफ़ी ऊपर है, मेरे ख्याल में 110 पॉइंट वगैरह ऊपर है। तो 17,660 17,663 दिखा रहा है, 110 पॉइंट। और US मार्केट भी कल 340 पॉइंट के करीब तेज़ी से बंद हुआ है और आज भी 160 पॉइंट फ्यूचर्स उसका अप है। तो ये सारी खबरें हैं। अब आज ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं। जी सर, सभी को बोलना चाहूँगा कि बियर्स के अच्छे दिन आज से स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये सुन के आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मैड है। मैड तो दोस्तों मैड नहीं हूँ। आज से बियर्स के ही दिन चलेंगे और ये मिड ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। मिड ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे दोस्तों, मिड ऑफ अक्टूबर या फिर अक्टूबर एंड तक भी चल सकते हैं। और बहुत अच्छी गिरावट मार्केट दिखेगा। उसके सारे कारण अभी मैं बताऊंगा वीडियो में, विदाउट स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले, कल इंटरेस्ट रेट में कोई भी हाइक नहीं किया गया US में। FOMC की जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आई थी 11:30 बजे रात को भारतीय समय अनुसार, उसमें नो चेंज बोल के लिख के आया। लेकिन उस नो चेंज में भी बहुत सारी चेंजेस छुपी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस FOMC की मीट में 18 सदस्य की टीम थी, उसमें से 9 सदस्य इस पक्ष में थे कि इंटरेस्ट रेट अब हाइक करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट अब हाइक करना ज़रूरी है। तो 50-50 पे मामला पहुंच चुका है। ऑल्दो डिसीजन यही हुआ कि नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ओके। मगर या कभी कभी हार में भी जीत छुपी होती है, यानी कि इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के आसार बहुत प्रबल है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दैट इन कमिंग टाइम द इंटरेस्ट रेट्स विल गेट हाइक्ड। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, मैंने आपको कल भी बताया, डाउ जोन्स अगर कल 510 को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट। जो मेरे विदेशी फॉलोअर्स हैं, अगर वो फॉलो करते इस चैनल को, ऑल्दो ये चैनल भारतीय निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा है, लेकिन उनको बता दो कि डाउ जोन्स में यहाँ से 2 से 2,500 पॉइंट की गिरावट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। वो भी 15 से 20 दिन में, 20 ट्रेडिंग डेज में। ट्रेडिंग डेज, हॉलीडेज को एक्सक्लूड करिएगा। 15 से 20 ट्रेडिंग डेज में डाउ जोन्स में आप 2,000 से 2,500 पॉइंट की गिरावट देखोगे, जो भी मेरे US के फॉलोअर्स हैं। क्यों? एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात हो गई है। कल का गैप मेंटेन रह गया 510 का, वो जो 2 दिन पहले बना था गैप, 20 सितंबर को जो गैप क्रिएट हुआ था, वो अभी तक इंटैक्ट है। अभी डाउ फ्यूचर्स आपको डेफिनेटली ऊपर दिखा रहा है, लेकिन रात आते आते शायद डाउ फ्यूचर्स माइनस में आ जाएगा। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। रात जब उसकी शुरुआत की टाइम आएगी, तब तक मुझे लगता है डाउ फ्यूचर्स अच्छे खासे रेड में आ जाएगा। ये मेरा मानना है। तो मैं थोड़ा मार्केट को अलग तरीके से रीड करता हूँ। और आज आखिरी मौका है बुल्स के लिए प्रॉफिट बुक करने का, आखिरी मौका है। इसके बाद जो गाड़ी चल रही है, इसमें ड्राइवर सीट पे बियर्स बैठने वाले हैं और ये बहुत अच्छी खासी आप गिरावट देखोगे। सिर्फ गिरावट नहीं देखोगे, आने वाले दिनों में निफ्टी में 15,000 के भी स्तर पॉसिबल है। 15,000 के भी, 15,000 भी पॉसिबल है। मैं 15,350 का टारगेट दे रहा हूँ बहुत दिनों से। तो लोग तो 16 की भी बात बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहे। तो
अब ये हो सकता है कि इस टारगेट को आते आते नवंबर मिड आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन आना तय है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आज 17,700 तो खुलने वाला ही है, 17,660 आपको निफ्टी फ्यूचर्स SGX दिखा ही रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है? 17,900 पे एक भी बार मार्केट क्लोज कर दे, एक भी बार 17,900 पे, तो आप बिंदास 2 गाली देके मेरा वीडियो डिसलाइक करिएगा, 2 गाली देके, 2 गालियाँ भी देना, साथ में डिसलाइक भी करना, ठीक है। और मेरा मानना है आज भी निफ्टी एक रेड क्लोजिंग देगा, जबकि SGX निफ्टी आपको 110 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। आज वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा बहुत प्ले होगा, पहले 11-12 बजे तक तेज़ी बरकरार रखेंगे, 11-12 बजे तक, उसके बाद इतनी जम के सेलिंग आनी चाहिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज रेड होना लगभग तय रहेगा मार्केट का। फिर भी हमारा एक ही स्टॉप लॉस है 17,900, एनी सिंगल क्लोज, 2 क्लोजिंग भी नहीं चाहिए। अब आइए फेड की जो 12 बजे की जेरेमी पावेल साहब की स्पीच के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर देता हूँ। जो लोग अभी जगे होंगे या जो लोग अभी तक टीवी रात को नहीं देखे होंगे या सुबह नहीं देख पाए होंगे, उनको ऑफिस जाना रहता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पावेल साहब ने भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दिया है कि एज सून एज नवंबर में बोन टेपरिंग स्टार्ट हो जाएगी और मिड ऑफ 2022, मिड ऑफ यानी कि जून 2022 तक ये टेपरिंग ख़त्म हो जाएगी। जो $120 बिलियन की बॉन्ड की बाइंग चल रही है, उसमें अच्छी खासी टेपरिंग आएगी, और उनका मानना इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी है तो टेपरिंग हम ला सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट हाइक करने के भी फेवर में कुछ संकेत दिए गए हैं इन फ्यूचर, ठीक है। दूसरा, एवरग्रांडे वाला जो एक क्राइसिस चालू है, उसको पैसा इंजेक्ट करके दबाया जा रहा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, पास्ट में भी मैंने देखे जितने भी ऐसे क्राइसिस आए, वो पैसा डालने से सॉल्व नहीं होते, उनकी तकलीफ़ सॉल्व होने से सॉल्व होते हैं। आप यस बैंक को देखो, लोग उस उम्मीद पे बाई करते गए कि कब यस बैंक ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। आप जेट एयरवेज को देखो, कहाँ था कहाँ पहुँच गया, अब वापस खबरें ला के चला है, तो ठीक है। तो मुझे लगता है एवरग्रांडे वाला जो प्रॉब्लम है वो भी एक हाइप रहेगा मार्केट के ऊपर। ऑल्दो US वाले बोल रहे हमारा ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं वहाँ पे कुछ, तो हमको चिंता करने की, देखिए चिंता तो ग्लोबली होती ही है, कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है। तो आज का दिन मेरा मानना है 700 के नज़दीक पे आप शॉर्ट मारिए, 700 के आसपास, और आज के लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखिए 795 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 700 के आसपास भी शॉर्ट ही मारना चाहिए, मैं तो 680 पे भी शॉर्ट मारूंगा पर्सनली, लेकिन आप किसी जानकार एनालिस्ट से सलाह लेकर ही ये काम करिएगा। बाकी आज मुझे एक रेड क्लोजिंग लग रही है, और हो सकता है बड़ी रेड भी हो जाए आज, हु नोज़, ठीक है। तो सावधान हो जाइए, जो लोग बुलिश पोजीशन लेके रखे हैं ज़रूर से प्रॉफिट बुक करिएगा मेरे भाई। ना मेरे को कोई बुल से नफ़रत है, ना मुझे कोई बियर से नफ़रत है, मुझे तो नफ़रत है ये फर्जीवाड़ा जो मार्केट में चल रहा है उससे। ये प्योर फर्जीवाड़े चल रही है, पूरी मार्केट फर्जीवाड़े पे चल रही है, ये आपको समय भी बता देगा। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारा अच्छा नहीं है जिसके कारण हम 17,500 पे बैठे, ठीक है। कोई भी, नॉट अ सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर। ना हमारी इकोनॉमी जो कि 20 की ग्रोथ से हमको GDP दिखाई है, वो पूरी की पूरी नकली है, और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आज ग्राउंड लेवल पे आप कहीं पे भी किसी भी बिजनेस हाउस से जाके जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास, उनसे बात करिए, हालात इतने ख़राब है कि ऐसा शख्स ढूंढना मुश्किल है जिसने लोन नहीं लिया हो।
अपना घर चलाने के लिए, ठीक है ना। पहले लोन लेते थे कि यार चलो एक कार खरीदनी है उसके लिए, अब ऐसी नौबत आ चुकी है लोगों को कि घर चलाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। ये हकीकत मैं बोल रहा हूँ, ऑल्दो बहुत लोग जो समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे। और तुम्हारी ग्रोथ कुछ भी नहीं है, बल्कि इंडिया 2014 से भी नीचे जा चुका है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, जब मोदी जी ने कमान संभाली थी। एनीवे आपको बहुत लोग अभी 19,000 20,000 तो पक्का आएगा, सब मिलेंगे, अभी सब मिलेंगे। 7,500 में उनकी नानी मर गई थी कि सबकी, हाँ, तब क्यों नहीं बोले कि साला 15,000 आ जाएगा, ले लो यहाँ पे। तब तो बोले 10,000 देखना ही मुश्किल। अब 17.5 में बोलते 19 पक्का आएगा। तो तुम ही लोग हो जो 7,500 में सेल कराओगे और 17,500 में बाई करवाओगे। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।